मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे म्यांमार बॉर्डर बुलाकर धोखा दे दिया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि वहां की बॉस मेरी ही गर्लफ्रेंड थी। शुरुआत में उसने मेरी हर बात मानी, लेकिन आखिर में मुझे कुत्ते की तरह लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। मैंने भागने की हर कोशिश की, लेकिन आखिर में भागने में फेल हो गया और मुझे टॉर्चर करके मार डाला गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस दिन वापस आ चुका था जिस दिन पहली बार इस पार्क में आया था। हम कंपनी पहुंच चुके हैं, अब बस खूब पैसा कमाना है। मैंने ऊपर देखा, वही ऊंची दीवारें, वही पार्क और सामने वही जाना पहचाना इंसान। सब कुछ पहले जैसा ही था। धीरे धीरे खुलते उस गेट को देखकर मैं अपने अंदर भागने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबा रहा था। पिछली जिंदगी में भी इसी वक्त मुझे एहसास हुआ था कि जाओ बुजू ने मुझे धोखा दिया है। गेट खुलते ही मैं पूरी ताकत से बाहर भागा था, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। उसने वहीं मुझे कई थप्पड़ मारे और लोगों से मुझे वाटर जेल में फेंकवा दिया। मैंने वहां 3 दिन और 3 रातें बिताई और जब मैं पूरी तरह टूट चुका था तभी मेरे कानों में एक साफ इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, होस्ट डरिए मत, सिस्टम हमेशा आपके साथ रहेगा। होस्ट कृपया अपना वेलकम गिफ्ट रिसीव कीजिए। मैं गिफ्ट रिसीव करने ही वाला था कि जाओ बुजू ने अचानक मेरे कंधे को पकड़ लिया। जल्दी चल, इतना सुस्त मत बन, मैं तुझे बता रहा हूँ। कंपनी में आने के बाद बॉस जो बोले वही करना। उस वक्त मैं उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए सिर्फ मासूम बनने का नाटक करते हुए सिर हिला दिया। जब जाओ बुजू लगातार कंपनी के बारे में बोले जा रहा था, मैं बाहर से ध्यान से सुनने का नाटक कर रहा था, लेकिन मन ही मन बोला, गिफ्ट रिसीव करो, रिवॉर्ड। होस्ट को दुनिया भर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की कॉन्टैक्ट बुक मिली, रिवॉर्ड। होस्ट को दुनिया की 7000 से ज्यादा लैंग्वेजेस का मास्टरी स्किल मिला, रिवॉर्ड। होस्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी और अल्टीमेट फाइटिंग स्किल्स मिले, रिवॉर्ड। होस्ट को सुपर इनविंसिबल कॉन्सेंट्रेटेड डीबीवी की एक बॉटल मिली। इतने शानदार रिवॉर्ड्स देकर होस्ट खुश है ना? खुश किस बात का? पैसे कहाँ हैं? तुम तो गॉड लेवल रिच सिस्टम होने वाले थे, फिर पैसा कहाँ है? इस वक्त मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, क्योंकि इस नरक जैसी जगह में सिर्फ ऐसा ही जान बचा सकता था। लेकिन सिस्टम बोला, मैं गॉड लेवल रिच सिस्टम जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। पैसे आपको खुद कमाने होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे पैसा भी कमाना था और बदला भी लेना था। पिछली जिंदगी में जिन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, मैं उन सबको ऐसी मौत दूंगा कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। सबसे पहला नंबर जाओ बुजू का था। जल्दी ही मुझे ऑफिस में ले जाया गया। वाह, इस बार तो नया माल पकड़ लाए हो। ये हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के टीम लीडर जाओ देजू। ये इंसान अगर राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगा। पिछली जिंदगी में मैं इसके नीचे काम करता था, परफॉर्मेंस नहीं ला पाया तो इसने मुझे बहुत मारा था, लेकिन इस जिंदगी में मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वे लड़के, तेरी नजरें तो मुझे खा जाने जैसी हैं। जाओ देजू ने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन रिफ्लेक्स में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा जोर लगाया। वो तुरंत चीख पड़ा, जल्दी छोड़, मेरी हड्डी टूट जाएगी। जाओ देजू ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और डरने का नाटक करते हुए जाओ बुजू के पीछे छिप गया। तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है क्या? मेरे भाई ने तो बस हल्के से हाथ पकड़ा था। तुम्हारा ये भाई आम इंसान नहीं लगा, उसकी ताकत से तो वो अकेले एक बैल उठा सकता है। ठीक है, ड्रामा बंद करो, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करो और इसे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में भेज दो। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही पिछली जिंदगी के डरावने सीन मेरी आंखों के सामने आने लगे। वो जगह असल में एक गंदा प्लेजर हॉल था जहां लोगों को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता था और आखिर में उनका अंजाम पिग फार्म होता था। मैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा, मुझे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना है। शेंगलिंग, क्या तुम पागल हो? एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर मैं हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ बड़ा पैसा कमाने आया हूँ। सुना है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा। जैसे ही जाओ देजू ने सुना कि मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, वो तुरंत मुझे लेकर ज्वाइनिंग कराने लगा और लगातार मेरी तारीफ करता रहा कि मेरी सोच बड़ी है और मेरा विजन बहुत बड़ा है। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था मैं अच्छी तरह जानता था। ज्वाइनिंग करते वक्त मुझसे जबरदस्ती स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। मेरा फोन, आईडी कार्ड और पासपोर्ट सब छीन लिया गया और खड़ा जाओ देजू मुझे देकर ताने मारने लगा। बाद में रोते हुए मेरे पास मदद मांगने मत आना, इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। जैसे ही मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहा, जाओ देजू फिर से अकड़ में आ गया। घुटनों पर बैठ और मेरे जूते चाट, फिर मैं तेरी बदतमीजी माफ करूंगा। बकवास बंद करो, जल्दी मुझे एक कंप्यूटर दो, मुझे पैसा कमाना शुरू करना है। मैं इसलिए इतना जल्दी कर रहा था क्योंकि सिस्टम ने इमरजेंसी नोटिफिकेशन दिया था कि 10 बिलियन वैल्यू का एक बड़ा डील डिटेक्ट हुआ है। कमाल है, तूने मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे की? इस महीने हमारे ग्रुप का टारगेट पूरा हुआ या नहीं? सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सजा मिलेगी। जाओ देजू के चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि उसका टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, जल्दी करो, मुझे पैसा कमाना है, अभी इसी वक्त काम शुरू करना है। मुझे इतना उत्साहित देकर जाओ देजू ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया और मुझे ऑफिस की तरफ ले गया। ऑफिस के अंदर हर कोई पूरी मेहनत से काम कर रहा था। उनके पैर तक वर्क स्टेशन से जंजीरों में बंधे हुए थे। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और सिस्टम स्क्रीन पर दिख रहे फोन नंबर को देखने लगा। सिस्टम बोला, होस्ट, ये जापान के यामागुची ग्रुप के बॉस का नंबर है, उसे तुरंत हथियारों की एक बड़ी खेप चाहिए। आप बस कॉल कीजिए और मेरे बताए अनुसार बात कीजिए, आपको ये 10 बिलियन मिल जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। जल्दी ही कॉल कनेक्ट हो गई। फोन के दूसरी तरफ एक मिडिल एज आदमी की आवाज आई। अगले ही पल सिस्टम स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट आया और मैंने तुरंत फ्लुएंट जापानीज में उससे बात करना शुरू कर दिया। आसपास के लोग शॉक होकर मुझे देखने लगे। जाओ देजू गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन वो मेरी बात सुनकर वहीं जम गया। इसके बाद मैं फिर फोन पर बात करने लगा। सब कुछ स्मूथ रहा। मेरी और उस बॉस की काफी अच्छी बातचीत हुई और मैंने उसे बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। अगले ही पल मेरी स्क्रीन पर दिखा कि उस कार्ड में 10 बिलियन येन ट्रांसफर हो चुके हैं। जाओ देजू स्क्रीन को घूरते हुए एक्साइटमेंट में अपना मुंह पकड़कर खड़ा रह गया। जैसे ही मैंने कॉल काटी वो खुद को रोक नहीं पाया। 10 बिलियन, ये नया लड़का 10 बिलियन कमा लाया। पूरा ऑफिस शॉक में था। जाओ देजू खुशी से नाचने लगा जैसे पैसा उसके पॉकेट में आने वाला हो। ये खबर जल्दी ही पीछे बैठे असली बॉस तक पहुंच गई और आधे घंटे के अंदर वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आ गया। जैसे ही मैंने उस हिडन बॉस को देखा मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वो
वही इंसान था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जब वो मेरे सामने आई तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लिन नियन शू के खूबसूरत चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। सुना है कोई नया आदमी आते ही 10 बिलियन येन का डील कर गया। जी लिन बॉस, बिल्कुल सही, यही है वो नया लड़का। नाम है शेंग लिन। पिछली जिंदगी में उसने मुझे बताया था कि उसका नाम सू शाओयू है। वो एक अनाथ लड़की है जिसका कोई सहारा नहीं। जब मैं सबसे बुरे हाल में था उसने मुझे जगह दी, काम दिया, अपनापन दिया। लेकिन अब पता चला कि उसका नाम तक नकली था। लिन नियन शुए मेरे सामने आकर ऊपर से मुझे देखने लगी। नए आदमी, तुम में टैलेंट है, अच्छे से काम करो, पार्क तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। वो मुड़कर जाने लगी। तभी मैंने अचानक कहा, लिन बॉस, मैं पहले एक लड़की को जानता था, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। उसने अपना नाम सू शाओयू बताया था। लिन नियन शू के कदम रुक गए। हवा जैसे जम गई हो। वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो धीरे से बोली, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले बहुत लोग होते हैं, अच्छे से काम करो और ज्यादा मत सोचो। वो चली गई, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बात उसके दिल में एक बीज बो चुकी है। पिछली जिंदगी में उसने मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं उसे वही दर्द महसूस करवाऊंगा जब सबसे भरोसेमंद इंसान धोखा देता है। टिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन आया। होस्ट की इमोशनल स्टेट में बदलाव डिटेक्ट हुआ है। फ्रेंडली रिमाइंडर, आपका डीडीसी अभी भी बैग में रखा है। क्या तुम्हारा सिस्टम थोड़ा परवर्ट नहीं है? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे 8 लोगों वाले डॉर्मेटरी रूम में भेज दिया गया। ऊपर नीचे वाले बेड अंधेरा और गीला कमरा, दीवारों पर फफूंदी लगी हुई थी। रूम में रहने वाले बाकी 5 लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। नया लड़का, सुना है आज तूने 10 बिलियन का डील किया? झूठ बोल रहा होगा, इसे इग्नोर करो। नए लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ दिनों बाद खुद रोएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने बेड पर चढ़ गया। जैसे ही लेटा, सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया। वो 3 लोग, नीचे वाले 2 और सामने वाला एक होस्ट को सलाह दी जाती है कि फोन बुक फंक्शन इस्तेमाल करके म्यांमार मिलिट्री को इस पार की शिकायत करें और मौके का फायदा उठाकर भाग जाएं। नहीं, अभी भागना उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं पूरे पार को खत्म करूंगा और जिन्होंने मुझे दर्द दिया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने आंखें बंद की और पिछली जिंदगी की यादें फ्लड की तरह लौट आईं। वाटर जेल में दम घुटने का दर्द, इलेक्ट्रिक शॉक की जलन और बिग फार्म में सुअरों के साथ फेंके जाने की बेइज्जती। इस जिंदगी में मैं उनसे हर दर्द का कई गुना बदला लूंगा। हेलो, क्या ये म्यांमार ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल ऑफिस है? मैं एक पार की शिकायत करना चाहता हूँ। अगली सुबह जैसे ही मैं वर्क स्टेशन पर पहुंचा, जाओ देजू खुशामद भरी स्माइल के साथ मेरे पास आया। लिन भाई, पानी पीजिए। आज अगर कोई बड़ा डील हो तो अपने भाई को भी साथ ले लेना। जाओ टीम लीडर, कल तो आप मुझे जूते चाटने बोल रहे थे ना? मेरी जुबान खराब थी, मैं अंधा था। लाइन भाई, आप बड़े दिल वाले इंसान हैं। उसकी ये शक्ल देकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। पिछली जिंदगी में यही आदमी मुझे मारता था, गालियां देता था और बचा हुआ खाना खाने पर मजबूर करता था, लेकिन अब वही कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। ठीक है, मुझे कंप्यूटर दो, मुझे काम करना है। मैंने सिस्टम खोला तो नया मिशन सामने आया, नया डील आया है। कुछ लोगों को हथियारों की खेप चाहिए, वैल्यू 200 मिलियन है और मेन कॉन्टैक्ट का नाम डॉन कीहोटे है। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जान पहचान छोड़ो, बस कॉल करो। मैंने गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। इस बार मैंने फ्लुएंट इंग्लिश में बात की और आसपास के लोग फिर से शॉक में पड़ गए। ये आखिर कौन सा मॉन्स्टर है? आधे घंटे बाद 200 मिलियन यूरो अकाउंट में आ गए और पूरा ऑफिस पागल हो गया। 200 मिलियन यूरो, हे भगवान। लेकिन मुझे पता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इसी पैसे से इस नरक जैसी जगह में अपनी ताकत खड़ी करूंगा। 200 मिलियन यूरो वाले डील ने पूरे पार को हिला दिया और 1 घंटे के अंदर लिन नियन शू फिर से कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आ गई। शेंग लिन, मेरे ऑफिस में आओ। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे मना नहीं किया जा सकता था। मैं उसके पीछे लग्जरी ऑफिस में गया और उसने मुझे बैठने का इशारा किया। तुम आखिर हो कौन? एक ऐसा इंसान जो पैसा कमाना चाहता है। कोई आम इंसान 7000 से ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं जान सकता, ना यामागुची ग्रुप को जान सकता है और ना ही माफिया के साथ बिजनेस कर सकता है। लिन बॉस, आप भी तो सू शाओयू नहीं है? सही कहा ना? कमरे की हवा फिर जम गई। लिन नियन शुए का चेहरा बदल गया। अब वो खतरनाक लग रही थी। तुम आखिर जानते क्या हो? मैं जानता हूँ कि 3 साल पहले आप चाइना गई थी। वहाँ आपकी मुलाकात शेंग लिन नाम के आदमी से हुई थी। उसने आपको अपनी जिंदगी बचाने वाली समझा था, लेकिन आखिर में आपने उसे बिग फार्म में बंद कर दिया। लिन नियन शुए अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिस लिन, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। लिन नियन शुए ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। कैसी डील? मुझे इस पूरे पार की मैनेजमेंट पावर चाहिए। तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूँ। मैं इस पूरे पार की अर्निंग 10 गुना बढ़ा सका हूँ। मैं दुनिया भर के बड़े नेताओं को हमारा क्लाइंट बना सका हूँ। मैं इस पार को अंडरग्राउंड से आधा लीगल लेवल तक ले जा सका हूँ। इसके बदले में यहाँ हर फैसला मेरा होगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? मैंने अपना फोन निकाला और सिस्टम स्क्रीन खोल दी। उस पर अनगिनत नंबर्स दिखाई दे रहे थे। ये दुनिया भर के अमीर लोगों और माफिया बॉसेस के प्राइवेट नंबर्स थे। यहाँ तक कि तुम्हारे पार के पीछे छिपे असली सपोर्टर म्यांमार बॉर्डर आर्मी के जनरल मिन आउंग का नंबर भी था। लिन नियन शुए का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जनरल मिन आउंग इस पार का असली मालिक था और उसका नंबर बहुत कम लोगों को पता था। तुम्हारे पास ये नंबर कैसे है? मिस लिन, आपको सिर्फ इतना जवाब देना है, हाँ या ना। लिन नियन शुए काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली। मैं मुड़ा और वहां से बाहर चला गया। उसे अकेले कुर्सी पर बैठे छोड़कर ऑफिस से बाहर निकलते ही सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, होस्ट कमाल हो लेकिन सावधान रहना। लिन नियन शुए इतनी आसान और सीधी इंसान नहीं है। रात को मैं बेड पर लेटा हुआ आज की सारी बातें सोच रहा था। लिन नियन शुए के रिएक्शन से साफ था कि अब उसे मेरी आइडेंटिटी पर शक होने लगा है। शेंग लिन, सो गए क्या? ये मेरे ऊपर वाले बेड पर सोने वाला कमजोर सा लड़का शाओ वंग था। पिछली जिंदगी में उसे भी टॉर्चर करके मार दिया गया था। क्या हुआ? तुम सावधान रहना। आज कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। कौन लोग? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले। वो कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा अटेंशन ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इस पूरे पार्ट की सबसे खतरनाक जगह थी। वो ना मानने वाले एम्प्लॉइज को पनिश करते थे और उनके तरीके बेहद क्रूअल थे। पिछली जिंदगी में सिक्योरिटी हेड लीहू ने खुद
खुद मुझे भी केज में फेंका था। इस जिंदगी में वो इतनी जल्दी बेचैन हो गया। थैंक्स शाओवांग, मुझे समझ आ गया। शेंगलिन, क्या तुम मुझे भी यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है। उसकी आंखों में वही डर और उम्मीद थी जो कभी मेरी आंखों में थी। इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया। अगले दिन दोपहर में मैं खाना लेकर बैठा ही था कि 5 बड़े बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया। उनका लीडर सिक्योरिटी मिनिस्टर ली हू था, जिसका चेहरा खतरनाक और आंखें बेहद डरावनी थी। तुम ही शेंगलिन हो, सुना है तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। अभी कुछ दिन हुए हैं और तुम मेरे सिर पर चढ़ने लगे हो। पूरा कैफेटेरिया अचानक शांत हो गया। सब लोग हमारी तरफ